वो जनकपुर जाते हैं और वहाँ स्वयंवर होता है। जब सारे राजा असफल हो जाते हैं तो वो धनुष, शिव का धनुष भगवान श्री राम भंग करते हैं और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हो जाता है। और रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं। परशुराम जी बड़े क्रोधी स्वभाव के, ये किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, तुमने शिव का अपराध किया है। लेकिन भगवान राम बड़ी विनीत वाणी से उन्हें संतुष्ट करते हैं और अयोध्यापुरी में भगवान के विवाहोत्सव महीनों भर तक चला। और एक दिन श्रवण समीप भय शीत के मनहु जरठ पन अस उपदेशा नृप जुबराज राम कहु दे जीवन जन्म लाहु किन ले। दशरथ जी ने दर्पण में देखा कि उनके कानों के यहाँ सफेद बाल हो गए, तो उनको लगा जैसे जरठपन, बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि अब राम को युवराज बना दिया जाए। युवराज बने, भगवान राम राजा बनेंगे। पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी, नाचते गाते रहे। लेकिन रंग में भंग हुआ। कौशल्या जी से भी अधिक राम को प्रेम करने वाली केकई, कौशल्या जी से भी अधिक प्रेम करती थी केकई भगवान राम से। लेकिन वो केकई, उसके माध्यम से मथुरा, वास्तव में विघ्नेश्वरी देवी थी मंथरा का तीर चला और श्री राम राज सिंहासन के बजाय वन में पहुंच गए। राजा दशरथ पुत्र शोक में परलोक पहुंच गए। भगवान ने निषाद राज ऋषि मुनियों को आचार शिक्षा दी, राष्ट्रीयता की शिक्षा दी। इधर भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाकर राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया। पश्चात वशिष्ठ बोले कि पिता और राम की आज्ञा अनुसार राज करो। भरत बोले पितु सुर पर सिय राम वन करन कहूं मोई राजु एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काज। पिता सुरपुर में है, मेरे भाई भाभी और छोटा भाई वन में है, और आप कहते हैं कि मैं राज करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो भरत जी ने कहा कि मैं राम को मना करके लाऊंगा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। मैं वन में जाऊं और राम को मना करके लाऊं, इसके अलावा और कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। जही सुन विनय मोहि जनु जानी, आवही देहुरी राम रजधानी। भरत चले चित्रकूट हो राम,
को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत सोचते हैं कि मेरे राम तो बिना पयादे गए हैं, तो वो भी नंगे पांव जा रहे हैं। राम पयादे पाय सिधाए, हम करत गज बाजिनाए। भगवान राम तो पैदल गए हैं और हम वन में रथों में बैठ करके जाए, ऐसा नहीं होगा। तो रथों के पे जिनको बैठना था वो बैठे, लेकिन भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं। और इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग से भीख मांगते हैं कि हे प्रभु ऐसा करें कि भगवान राम मेरा बात कहा माने और पुनः आ जाए। इस प्रकार भरत जी वहां चित्रकूट जाते हैं। भली प्रकार सीख समझाहट होती है, लेकिन प्रभु नहीं आते हैं। अपनी चरण पादुकाएं देते हैं भरत जी को। चरण पादुकाएं माथे पे लेकर के नंदी ग्राम में जाकर के स्थापित करते हैं। स्वयं भी 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में ही रहते हैं और पादुका सिंहासन में राज करती है। इस प्रकार भरत जी भगवान राम वनवासी ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में निवास हेतु आश्रम बनाते हैं। पंचवटी पंच प्राण अर्थात शरीर ही पंचवटी है, जिसमें 5 प्राण रूप ईश्वर विराजमान है। पंच कर्मेंद्रियां संसार रूपी अरण्य में भटके प्राणी को वासना रूपी शूर्पणखा मिलती है और रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आतंकी ठिकाना संभालती थी। राम ने लक्ष्मण को बताया, कुरूप होने पर खरदूषण का सेना सहित शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, ये संयोग। तो राम ने कहा कि मेरे तो ये बेटी है सीता, वो मेरा भाई की तरफ भेजा। भाई ने कहा कि लक्ष्मण जी ने कि मैं तो उनका सेवक हूं, मेरे यहाँ तुम्हारा काम नहीं बनेगा, वो राजा है वो जाने। बार बार राम लक्ष्मण की तरफ भेजते, लक्ष्मण राम की, तो वो विकराल रूप में आ गई और लक्ष्मण जी ने राम का इशारा पाकर के उसके नाक कान भंग कर दिए कुरूप होकर के, और खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए और भगवान ने माया फैलाई और सबको एक दूसरे में राम देखा और एक दूसरे को लड़ करके मर मटे। इस प्रकार माता सीता को अग्नि की साक्षी में देकर के, अग्नि के हवाले करके छाया अपने पास रख ली है और माता सीता का मारीच की सहायता से रावण के द्वारा हरण होता है और भगवान राम विलाप करने लगते हैं। ढूंढते 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 अनेक ऋषियों के आश्रम पर भी जाते हैं। गीधराज से भेंट होती है, वो रावण से युद्ध में घायल हो गए थे। राम को देख करके उसने प्राण छोड़े, उसका अंतिम संस्कार भगवान राम करते हैं और अंत में सबरी के यहाँ जाते हैं। सबरी के प्रेम पूर्वक बोर वो चखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो सुर्ग वही सबरी बताती है कि ऋष्यमुख पर्वत पे जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सुग्रीव से मित्रता होती है हनुमान जी के आधार पर और आखिरकार भगवान राम दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जामवंत आदि को भेजते हैं और दक्षिण दिशा में समुद्र आ जाता है। अब सोच रहे हैं कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। और कोई कहते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन अंगद कहते हैं, जामवंत कहते हैं फिर अपने बल को संभालो प्यारे वीर हनुमान, 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 वीर हनुमान प्यारे वीर हनुमान,
संभालो प्यारे वीर हनुमान, अपने बल को संभालो प्यारे वीर हनुमान। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, ये संशय जमने पारा, ये संशय कछु कीर्ति पारा। अपने बल को संभालो प्यारे वीर हनुमान, अपने बल को संभालो प्यारे वीर हनुमान। वीर हनुमान प्यारे वीर हनुमान, वीर हनुमान प्यारे वीर हनुमान। वीर हनुमान प्यारे वीर हनुमान, अपने बल को संभालो प्यारे वीर हनुमान। अपने बल को संभालो प्यारे वीर हनुमान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम का जो नहीं तब अवतारा, राम का जो नहीं तब अवतारा। सुनता ही भयऊ पर्वत तारा, सुनता हूँ मैं परम सारा। अपने बल को संभालो प्यारे वीर हनुमान। अपने बल को संभालो प्यारे वीर हनुमान। जामवंत ने पूछूं तो ही उचित सखावन दीजिए मोही। भगवंत से पूछूं तो ही किस सिखावन दीजिए। बार बार चित्कार कर रहे हैं हनुमान जी अपने बल को संभाल करके, और जामवंत से बोलते हैं कि जामवंत जी बताइए मैं क्या करूं, रावण का शीश पकड़ करके राम के यहाँ ले आऊं, लंका को जला दूं, गूलर के फल की तरह समुद्र में डाल दूं, क्या करूं मुझे बताओ। जामवंत जी कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं करना, तो सीता का पता बता लेकर के और कुछ निशानी लाना और कुछ बल दिखाया ना। और हनुमान जी जाते हैं लंका में, अक्षय कुमार का वध होता है, सीता जी को अंगूठी देते हैं भगवान राम जी, सीता जी प्रसन्न हो जाती है, अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, लंका जलाते हैं और राम के यहाँ आ जाते हैं, और राम के यहाँ आकर के और बोलते हैं जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जब सीता को देने की बात करता है तो विभीषण को भी लात मार करके भगा देता है। विभीषण भगवान की शरण में आता है, समुद्र को कैसे लांगा जाए, तो विभीषण बताता है कि आपका कुल गुरु है, इससे विनय करो, और 3 दिन तक विनय करते रहे, लेकिन विनय न मानत जलधि जड़ा। गए 3 दिन बीती सिया राम, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न तेरी सियावर। प्रीति सिया सिया जय हो सिया राम 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 सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जैसे ही बाण चढ़ाया समुद्र शरण में आ गया और नाथ नील नल कपि सोम खाई ऋषि आशीष पाई। मैं पुनि लूर धरी प्रभु प्रभुताई करी हूँ बल हनुमान सहाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और सेतु बंधन का काम शुरू करने से पहले भगवान ने कहा कि परम रम्य सुंदर यह धरनी। महिमा अमित जाई नहीं वरनी। करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना। मोरे हृदय परम कल्पना। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सारे मुनिवरों को बुला करके आमंत्रित करके और लिंग की स्थापना करते हैं। रामेश्वरम के रूप में भगवान राम कहते हैं। महादेव वहाँ साक्षात आ जाते हैं और महादेव से भगवान राम कहते हैं प्रभु यहाँ रामेश्वर के रूप में आप विराजमान रहे। बोले रामेश्वर के रूप में तो रहूंगा लेकिन राम है ईश्वर जिसके इस रूप में रहूंगा। राम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, राम के ईश्वर हैं जो मैं इस रूप में आपको चाहता हूँ कि नहीं प्रभु स्वामी है आप। इस प्रकार से रामेश्वर की स्थापना होती है और सेतु बंधन के बाद में बड़ा भारी युद्ध होता है और रावण का कुंभकर्ण आदि सबका मेघनाद आदि सबका वध होता है। और अंत में भगवान से लक्ष्मण कहते हैं विभीषण के राज्याभिषेक से पहले कि अरे भगवान अरे सोने की लंका है सोने की, प्रभु आप एक बार तो देखते चलिए। राम जी कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। न में लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण मुझे सोने की लंका से कोई आकर्षण नहीं है, मेरे लिए जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इस बोले राघवेंद्र सरकार की। तो भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या आए, भरत को सांत्वना मिली, भगवान का राज्याभिषेक हुआ और तीनों लोकों में गूंजा। गुरु वशिष्ठ को आचार्य बनाकर राम ने अनेक यज्ञ किए, संपूर्ण राज्य ब्राह्मणों को दे दिया। पुनः ब्राह्मणों के आदेश से राज कार्य संपादन करने लगे। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। देहिक शारीरिक, देविक
देवजन्य भाग्य से और भौतिक सांसारिक ये तीनों ताप राम राज्य में थे ही नहीं। सब नर करे परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर अपने आपस में प्रेम करते हैं। आज के चलन लड़ते नहीं है, आज तो भाई भाई भी खूब लड़ते हैं, लेकिन सब नर आपस में प्रीति करते हैं और अपने आप स्वधर्म पर चलते हैं, नीति पर चलते हैं। राम भगति रत नर अरु नारी, भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम की भक्ति में सभी रत थे, नर हो नारी हो, और सारे के सारे परम गति के अधिकारी थे। और राम राज्य का निशान संकेत क्या है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोध न लक्षणहीना, नहीं को अबोध न लक्षणहीना। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। ये राम राज होता है। राम राज्य इसे कहते हैं। राम राज्य में समता का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक छोटे से नागरिक का विचार कितना महत्व रखता है, ये सीता जी को मिला वनवास बताता है। एक धोबी की चर्चा पर सीता जी को वनवास मिला। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर लव कुश का जन्म हुआ। चारों भाइयों की दो दो संतानें हुई, जो श्री राम के ही समान पराक्रमी हुई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।